नमस्कार दोस्तों, रूपश्री टेक एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है NMMS स्कॉलरशिप रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये एक राष्ट्रीय मेंस कम मेरिट छात्रवृत्ति आवेदन योजना है। इसमें 8वीं तक के बच्चों को एग्ज़ाम पास करना होता है और उसके आधार पर उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो अपन शुरू करते हैं इसके बारे में कि क्या है ये, इसके बारे में कुछ जानकारी। तो मेनली ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय और शिक्षा साक्षरता विभाग के द्वारा हर साल गरीब परिवार के बच्चों को माध्यमिक शिक्षा में प्रोत्साहन के लिए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु NMMS छात्रवृत्ति को दिया जाता है। ये आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होती है। इसमें आर्थिक वर्ष रूप से कमजोर छात्रों को 8वीं में अध्ययनरत और आगे भी अपनी माध्यमिक शिक्षा शुरू रखने के लिए उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। ये एक छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा 2008 में इसको शुरू किया गया था। यह स्कॉलरशिप गरीब बच्चों को जो कि सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होते हैं उनके लिए प्रोत्साहन के तौर पर दी जाती है। इसमें सालाना 12,000 रुपये दिए जाते हैं और 1,000 रुपये मंथली उसके अकाउंट में क्रेडिट होते हैं। इसके बारे में कुछ ब्रीफ में देख लेते हैं। राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिट छात्रवृत्ति नाम है इसका, केंद्र सरकार के द्वारा दी गई थी। साल 2008 में शुरू हुई। कक्षा 8 के विद्यार्थी इसके लिए एलिजिबल है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दी गई थी। 1,000 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं और इसका चयन परीक्षा के द्वारा होता है। ऑनलाइन पैटर्न होता है, ऑनलाइन ही आवेदन होता है उसका। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। जनरल और ओबीसी के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपये रहता है, जबकि SC/ST के लिए परीक्षा शुल्क 30 रुपये रहता है। नवंबर से दिसंबर माह में ये इसके फॉर्म भरे जाते हैं। अब इसके लिए पात्रता क्या क्या है वो मैं बता देता हूँ। वह एक तो इंडिया का रेजिडेंट होना जरूरी है, भारत का निवासी होना जरूरी है और आयोजित परीक्षा को उत्तीर्ण करना जरूरी है। उसके लिए ऑनलाइन क्लास 7 में कम से कम 50% अंक होने आवश्यक हैं। वह राजकीय विद्यालय में अध्ययन रहना चाहिए। उसके माता पिता की आय 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और वह अगले छात्रवृत्ति को अगर आगे भी जारी रखना चाहता है तो कक्षा 10 में कम से कम 60% और अगर क्लास 12 में भी जारी रखना चाहता है तो कक्षा 11 में कम से कम 50% उसको अंक लाने ही होते हैं। इसमें सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसमें एक तो साइंस के क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के आते हैं, इंग्लिश के आते हैं, हिंदी के, गणित के और मेंटल एबिलिटी के। इसके और प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपये और सालाना इसको 12,000 रुपये मिलते हैं। परीक्षा पैटर्न क्या होता है? परीक्षा पैटर्न में 2 पैटर्न में होता है। मानसिक योग्यता का टेस्ट अलग से होता है, शैक्षणिक योग्यता का टेस्ट अलग से होता है। 90 प्रश्न दोनों में आते हैं और 90 मिनट का उसमें टाइम दिया जाता है। अब सिलेबस में देख लेते हैं। मानसिक योग्यता के 45 प्रश्न आते हैं, हिंदी के 25 प्रश्न आते हैं, अंग्रेजी के 25 प्रश्न आते हैं और विज्ञान के 35 प्रश्न, सामाजिक के 30 प्रश्न, गणित के भी 20 प्रश्न, कुल 180 प्रश्न आते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं अब अदर टाइप। ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए होते हैं वो देख लीजिए। एक तो कक्षा 7 की प्रमाण पत्र जिसमें 50% अंक होने चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, माता पिता का आय प्रमाण पत्र, 1.50 लाख 1,50,000 तक की आय, जहाँ का स्टेट का मूल निवासी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो तो आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज की फोटो और अकाउंट की डायरी ये देनी होती है, जिसमें ऑनलाइन उसका आवेदन किया जाता है। इसका आवेदन ऑनलाइन SCERT की वेबसाइट पे किया जाता है। आवेदन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले SCERT की वेबसाइट पे स्कूलों को पंजीकरण करना होता है। उसके बाद उसमें छात्र पर अपना पंजीकरण कर पाता है। विद्यार्थियों के लिए 55 रुपये फीस होती है, वो भी ऑनलाइन उनको सबमिट करवानी होती है और फॉर्म सबमिट होने के बाद में जो भी उसकी एक प्रिंट आउट निकाल कर प्लस जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट अटैच करके अपने पास रख देना चाहिए। उसके जिस टाइप से वो आवंटन होता है तो उसके बाद उन डॉक्यूमेंट को सबमिट करवाना होता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।